परम शांति। जैसे अभी धरती पर गंगा मैया, गंगा नदी के रूप में जो पूजा होती है, वो गंगा मैया की उसकी असली कहानी मैं बताऊं। शास्त्रों में पूरा वर्णन नहीं है उसके। शास्त्रों में तो ये वर्णन है कि विष्णु ने अपने पैर के अंगूठों से गंगा को निकाली और फिर उसने ब्रह्मापुरी में भेजा। ब्रह्मा के वो कमल में, कमल जो कमल मंडल है, मंडल वो उसका कमंडल, उसमें आई। फिर उसको स्वर्गलोक में भेजा गया। स्वर्गलोक से श्राप मिला। फिर धरती पर मनुष्य रूप में आई, जैसे भीष्म पितामह की माँ बनी। उसने अपने 7 संतानों को भी नदी में डाल दिया। और ये बात तो सब शास्त्रों में है, मगर वो वास्तव में ये जो गंगा है, असली गंगा, वो उसको आकाश गंगा कहते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है, जो हमारी आकाश गंगा है, वो आकाश गंगा में रहने वाली थी। आकाश गंगा में रहती थी वो। हमारी आकाश गंगा में रहने वाली वो हमारे ब्रह्मांड में आई। हमारे ब्रह्मांड में आकर विष्णुपुरी में आई। तो उसने विष्णुपुरी में आई तो विष्णु को मिली। फिर विष्णुपुरी ने कहा स्वर्ग का उद्धार करो, ब्रह्मा के पास जाओ, जरा स्वर्ग का उद्धार करो। तो ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा ने फिर उसको स्वर्गलोक में भेजा और स्वर्ग में से फिर उसको श्राप मिला, तो धरती पर मनुष्य अवतार में आ गई। और ये राजा हिमालय हुआ। हिमालय जिनकी बड़ी बेटी गंगा के रूप में भी हुई और छोटी बेटी पार्वती के रूप में हुई। हिमालय हिमालय राजा के यहाँ भी अवतरण मनुष्य रूप में, साधारण रूप में ही गंगा का जन्म हुआ था। तो साकार में आ गए। तो साकार में आई तो उसी टाइम पर जो अनेक गैलेक्सियों से लोग आते जाते रहते थे, उसके साथ उनकी कई सहेलियां भी थी गंगा के साथ, जो गैलेक्सी से आई, हमारी आकाश गंगा से आई। तो वो उनके साथ उस जो मंदाकिनी हैं, या उसके जो गंगा के साथ जो जुड़ती नदियाँ हैं जो भी, उसके साथ जो नाम है वो, तो मंदाकिनी जो नाम है वो हमारी आज की जो साइंस वाले एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं, वो गैलेक्सी से आई हुई वो मंदाकिनी है। तो वो गैलेक्सी का नाम था मंदाकिनी। ऐसे कई हमारे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी थे, उनको हम निहारिका कहते थे। शास्त्रों में लिखे हैं क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, मैंने कई गैलेक्सियों का समूह, कई आकाशगंगा मिलकर एक निहारिका बनती थी। तो ये कई दूर दूर के गैलेक्सियों से, निहारिका से भी आती थी हमारे, और फिर उनके साथ आ गई थी गंगा के साथ। कहीं उनकी सहेलियां भी आकाश गंगा, जब थी आकाश में गंगा थी तब से आई थी इस ब्रह्मांड में। इनके साथ अनेक कई सहेलियां आई थी, और वो भी धरती पर आके अनेक रूप में वो भी साधारण कहीं ना कहीं मनुष्य बन जाते हैं। तो ये सब मनुष्य क्यों बन जाता है? दूसरी, अब साधारण तो नहीं है, उसको गंगा को साधारण तो नहीं कहेंगे। वो ऊपर से स्पेस से आई है, मतलब आकाश गंगा से आई है, तो कम से कम अच्छी क्वालिटी की पावर है, अच्छी क्वालिटी देवी है। उसको महागंगा कहते हैं कई लोग, महागंगा, साधारण नहीं है। तो जब वो धरती पर आई तो उसने पहली बार जब शंकर की जटाओं से निकली, उसको शंकर की जटाओं में उतारा गया, क्योंकि इसका वेग मतलब उसका पावर, ऊपर से वेग माना उसके पावर को धरती पर कोई उतार नहीं सकता था, धारण नहीं कर सकता था। इसलिए शंकर ने पहले अपनी जटाओं में उसको उतारा, उसके पावर को उतारा जटाओं में, फिर धीरे धीरे करके नीचे उतारा। तो वो जो गंगा थी वो परम गंगा थी। उसी टाइम में उसका जो जल था, जल तत्व में ऐसी पावर थी कि जैसे सगर के 60,000 पुत्रों को जिसने वो ऋषि कपिल मुनि ने श्राप से जला दिए थे, तो उसी उसी राख बन गई थी, जला दिए। तीसरे नेत्र खोलकर आग आग में जला दिए 60,000 पुत्रों को सगर के। तो उसकी राख बन गई थी। तो राख माना एक डीएनए, उसका एक कण पड़ा था, उसमें से वो सागर के 60,000 पुत्र जीवित हो चुके, जितनी उसमें शक्ति थी। तो सागर के पुत्रों को जीवित करने के लिए भागीरथ ने धरती पर गंगा को उतारा। तो उसमें कितनी शक्ति होगी अब देखो। उसी टाइम जब गंगा धरती पर उतारी गई तो उसके जल तत्वों में भी कितनी ताकत थी। फिर धीरे धीरे, बहुत टाइम हो गया, धीरे धीरे स्थूल शक्तियाँ भी खत्म हो गई, सूक्ष्म शक्तियाँ भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया और एक साधारण मनुष्य बन गई। वही गंगा एक साधारण हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरण हुई। फिर भीष्म पितामह की माँ बनी, गंगा बन गई साधारण। फिर आपको कई धरती पर उसके अवतार मिलेंगे कहीं ना कहीं आपको। परम शांति।